क्लास 10th अपने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर लो। तो चलो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 103, 127 एंड 175 सो एज टू लीव रिमाइंडर 55 इन ईच केस इज k इंटू 2 स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है एक ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 55 आ रहा है, वो है k इंटू 2 स्क्वायर। अब जैसे ही ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई कि वो ग्रेटेस्ट नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो हम समझ गए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 55। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में 103 में से 55 को आपको पहले माइनस कर देना है, 127 में से भी 55 को माइनस कर देना है, 175 में से भी 55 को माइनस कर देना। मतलब रिमाइंडर को पहले आप माइनस करो। तो 13 आउट ऑफ 5 हो गया 8, 9 आउट ऑफ 5 4, 48 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 7, 72, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो 120 आ गया। अब आपको इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है और वो एचसीएफ आपको गिवन है k इंटू 2 स्क्वायर की फॉर्म में, और फिर हमसे k की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है ना। तो अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 16, 3 ज़ा 48, 2 इज टू पावर 4 इंटू 3। 72 के प्राइम फैक्टर हो गए 9, 8 ज़ा 72, यानी 2 इज टू पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। 120 हो गया 15, 8 ज़ा 120, यानी 2 इज टू पावर 3 8, 3 इंटू 5। अब निकालते हैं एचसीएफ। मतलब अब हम वो नंबर निकाल रहे हैं जो 103, 127 और 175 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ईच केस में 55 आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है और उसकी जो भी सबसे छोटी पावर है पूरे के पूरे सिस्टम में वो देखते हैं। तो यानी 2 इज टू पावर 3 इंटू दूसरा कॉमन प्राइम नंबर है 3, ठीक है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 3 की 1। तो ये आ गया 2 इज टू पावर 3 इंटू 1। इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि एचसीएफ इसी फॉर्म में लिखा गया है। तो ये किसके इक्वल हो गया, k इंटू 2 स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक 2 स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपके पास k इंटू 2 स्क्वायर, 6 इंटू 2 स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 स्क्वायर है और k इंटू k किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया k इज इक्वल टू 6, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई, 6।